नमस्ते नमस्कार, आप सभी को पुनः स्वागत करते हैं। आज के सेशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से 41 प्रश्न भाग 1 में देखे थे। अब हम लोग भाग 2 में देखेंगे। इतिहास के अध्याय समय की शुरुआत में 41 तक देख चुके थे। भाग 2 में अब देखेंगे 42 से। प्रश्न नंबर 42 कहता है, हिजरी संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 43 कहता है, इतिहास में मौखिक परंपरा का उदाहरण है। तो मौखिक परंपरा का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोकगीत। यानी इतिहास को लोकगीत के माध्यम से भी गा करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो इसलिए मौखिक इतिहास की परंपरा क्या हो जाएगा? लोकगीत हो जाएगा। किसी राजा महाराजा की कहानी को गा करके लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाता है, आसान भाषा में समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है गायन विधि को। अगला प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर कहता है, समय मापने के लिए सबसे पहले किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य घड़ी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 44 हो गया है। 45 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 45 कहता है, सूर्य घड़ी किस पर आधारित थी? तो सूर्य की छाया पर। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जब प्रहर के चर्चा कर रहे थे उस समय सूर्य की छाया को देख करके ही अनुमान लगाया जाता था अभी जो है इतना बच गया है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 46, इतिहास में काल गणना का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 का तिथियों का क्रम। काल गणना का क्या अर्थ है? तिथियों का क्रम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 पर बढ़ेंगे। 47 कहता है, 46 का हो जाएगा, सही है इसका यही है, कन्फ्यूजन थोड़ा लग रहा था। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 47, इतिहास में पूर्व इतिहास का अर्थ है। 47 का इतिहास में पूर्व इतिहास का अर्थ है। क्या अर्थ है उसका बताना है। इसका हो जाएगा लिखित स्रोतों से पूर्व का काल। यानी जब लिखने की कला विकसित नहीं होती उस समय के काल का वर्णन करना क्या कहलाता है? इतिहास में पूर्व इतिहास। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 48। 48 कहता है, पूर्व इतिहास के अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत हो जाएगा मुख्य तौर पर 48 का जो है पुरातत्व अवशेष हो जाएगा, पुरातात्विक अवशेष। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 49, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन अवस्था कौन सी है? 49 में कहता है, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन अवस्था कौन सी है? पूरा पाषाण काल हो जाएगा। 49 का सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50 नंबर। 50 नंबर कहता है, इतिहास में काल विभाजन क्यों किया जाता है? तो ये जो है सुविधा के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुविधा के लिए, ताकि इतिहास के अध्ययन करने में आसान हो सके। इसलिए जो है इसे कालम यानी समय अवधि में जो है इसको बांटा गया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आ जाएगा 51। हम कहता है, इतिहास में एडी और बीसी किसके संदर्भ में है?
ये ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है, ईसा मसीह से संबंधित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला BC होता है, जन्म के बाद AD होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईसा मसीह हो जाएगा C। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 कहता है प्रश्न, समय को मापने का आधुनिक यंत्र कौन सा है? अभी जो मापते हैं किससे मापते हैं वर्तमान समय में? यांत्रिक घड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी यांत्रिक मतलब यंत्र लगा होता है, मशीन लगा होता है। अगला प्रश्न नंबर 53, बालू घड़ी का प्रयोग किस लिए होता था? तो ये घड़ी का प्रयोग होता था अल्प समय के लिए, कम समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे हम लोग। चलिए 54 नंबर देखते हैं, इतिहास और मिथक में अंतर क्या है? इतिहास तत्परक होता है, मिथक जो है तत्परक तथ्यपरक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का B हो जाएगा, इतिहास तथ्यपरक होता है या है। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 55 को। 55 प्रश्न कहता है, इतिहास में तथ्य की पुष्टि किससे होती है? इतिहास में तथ्य की पूर्ति किससे होती है, पुष्टि? तो वो जो होती है साक्ष्य से। अगर साक्ष्य नहीं होगा तो उसका जो इतिहासकारों के द्वारा अपना विचार दिया जाता है अर्थ आधारविहीन माना जाएगा, इसलिए जो है साक्ष्य की जो है पुष्टि अनिवार्य होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा, 55 का C। 56 की ओर बढ़ते हैं, समय की निरंतरता को क्या कहा जाता है? समय की निरंतरता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रवाह। में लगातार चलते रहती है, इसको क्या कहा जाता है, प्रवाह। पानी भी लगातार चलती रहती है तो उसको भी कहा जाता है प्रवाह। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 57, इतिहास के अध्ययन से क्या लाभ होता है? केवल ज्ञान, केवल मनोरंजन, भविष्य की समझ, परीक्षा पास। क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा इसका आंसर, बताइए कमेंट में। मेरी तरफ से आंसर लीजिए, इसका हो जाएगा C, भविष्य की समझ। इसका आंसर हो रहा है भविष्य की समझ C। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेगा, प्रश्न नंबर 58 कहता है, इतिहास में युग शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है युग शब्द का? इसका हो जाएगा लंबा समय। युग मतलब लंबा समय हो गया, हजारों साल, लाखों साल तक की अवधि को जो है इसमें माना जाता है। अगला प्रश्न होगा, इतिहास का संबंध किस विज्ञान से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का C हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, मानव ने समय को सबसे पहले किस आधार पर पहचाना था? तो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर जो है समय को जो है पहचाना था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न, इतिहास में स्रोत का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो जानकारी का आधार,
नदी, पुस्तक, शिक्षक, क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 62 नंबर का था, लिखित स्रोत का उदाहरण है लोक कथा, शिलालेख, औजार, हड्डी। तो शिलालेख हो जाएगा इसका आंसर बी। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 63, अलिखित स्रोत का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा अलिखित का क्या है उदाहरण, कौन है इनमें से? तो इसका हो जाएगा लोकगीत ही होगा, सी नंबर। 64 नंबर का आता है, समय मापन में वर्ष किस पर आधारित है? तो पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, क्या हो जाएगा? इसी दोनों में से एक होगा, बताइए। 64 का बी हो जाएगा, जो हमने पहले ही बता दिया था, प्रयोग किया था, बी हो जाएगा। एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। पहले भी पढ़े हुए हैं, रिवीजन भी हो रहा है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उसके लिए फायदेमंद होगा, और आपके लिए जो है रिवीजन होगा, जो लोग पहले जानते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? अंक के लिए, नौकरी के लिए, समाज को समझने के लिए, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन से स्पष्ट हो रहा है, समाज को समझने के लिए, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 67 हो गया है, 68 को देखेंगे। समय का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? तो वर्ष। वर्ष से भी बड़ा हो जाएगा युग है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 69, लास्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। सदासी प्रश्न है, इतिहास में समकालीन का अर्थ क्या है? तो एक ही समय का, यानी जिस समय अकबर हुआ करते थे उसी समय उसमें जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो सब हो गए, उनके समकालीन हो गए, एक ही समय में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतिहास का संबंध किससे नहीं है? तो काल्पनिक कथा से नहीं है इतिहास का संबंध। मानव होगा, समय होगा, घटना होगा, काल्पनिक कथा नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 70। 71 कहता है, इतिहास में तिथि क्रम का अर्थ है घटनाओं का क्रम, राजाओं की सूची, युद्ध की कहानी, संस्कृति। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा इसका आंसर 71 का। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 72, इतिहास में सबसे पहले लेखन कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। 72 का हो जाएगा, मेसोपोटामिया में हुई थी। कागज का आविष्कार चीन में हुई थी, लेकिन लेखन कला के विकास हुआ था मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। समय मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी समय को मापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका क्या कारण रहा? तो खेती के लिए
धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, डी सभी के लिए। खेती करना है, समय जान करके अगर नहीं करते तो उचित फसल नहीं लगाया जाता है, अगर नहीं लगाया जाता है तो नुकसान होता है, उपज नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। धार्मिक कार्यों को भी करने के लिए तिथि मुहूर्त देखा जाता है और सामाजिक व्यवस्था को भी चलाने के लिए जो है देखा जाता है। जैसे ठंड के समय में ठंड के कपड़ा पहनेंगे, गर्मी में गर्मी का, बरसात में बरसात से बचने के लिए रेनकोट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो है इसका उत्तर हो जाएगा सभी। प्राचीन काल में भी जो व्यवस्था रहा होगा उसके अनुसार लोग बचने के उपाय करते होंगे, चाहे वृक्ष की छाल हो, चाहे जानवरों की छाल हो, उससे बचने के उससे ढक करके लोग अपनी सुरक्षा करते होंगे। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। इतिहास का साक्ष्य का क्या अर्थ है? तो प्रमाण। प्रमाण नहीं तो इतिहास नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिर्फ इतिहास में ही लागू नहीं होता है, साइंस में भी ये बात लागू होती है। अगर कोई सिद्धांत कोई वैज्ञानिक देते हैं तो उसे प्रमाण करके दिखाना होता है, प्रयोग करके वो पदार्थ बना करके देना होता है, साक्ष्य देना होता है, हाँ मैंने ये जो कहा है ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनका सिद्धांत है विफल माना जाता है। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 75। इतिहास में काल विभाजन किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के आधार पर। इसका आंसर बी। इतिहास में काल विभाजन किस आधार पर होता है? तो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के आधार पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। मानव में सबसे पहले किस युग में औजार बनाया गया था? मानव ने कब औजार बनाया था, किस युग में? तो इसका हो जाएगा बनाया था पुरापाषाण काल में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुरापाषाण काल। इतिहास में संवत शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा वर्ष गणना। संवत का अर्थ क्या होता है? वर्ष गणना, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन कहता है इतिहास का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए क्योंकि यह तथ्य आधारित है, रोचक है, आसान है, परीक्षा के लिए। क्या है बताइए इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा बी, यह तथ्य आधारित है। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 79। 80 प्रश्न ही है, हम लोग 79 पर आ गए हैं। तो 79 कहता है इतिहास में काल शब्द का अर्थ है। तो समय हो जाएगा काल शब्द का अर्थ। चैप्टर का नाम भी है आपका समय की शुरुआत। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है इतिहास का सही अध्ययन किस पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? प्रमाण और तर्क, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समय की शुरुआत अध्याय के 80 प्रश्न देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सही प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों से भी अपील करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतरीन तरीक़ा से आपके लिए लेकर के आए जो आपको परीक्षा में उपयोगी हैं। आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि।